हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जो पिछला टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जो इश्यू ऑफ शेयर है वो। अब हम लोग उसी सिचुएशन के अंदर कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर को कंप्लीट करेंगे। ये सेपरेट लेने का मतलब यही है कि जो कॉल्स इन एडवांस और जो कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, दो सिचुएशन होगी जब भी आप लोग शेयर इशू करोगे तो एक होगी कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन और एक होगी कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन। अब ये होती क्या है, इनको समझना सिंपल सी चीज है जहां आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के अंदर फिट करनी है, बस कुछ नहीं है। देखो कैसे, कॉल्स इन एडवांस, नाम ही पता चल रहा है कॉल्स इन एडवांस, मतलब ऐसी कॉल जो एडवांस में हम लोगों को रिसीव हो गई है वो कहलाती है कॉल्स इन एडवांस। कैसे, देखो समझना, एक बार इसका मीनिंग समझ लो फिर समझाता हूं दोनों को साथ में। कॉल्स इन एरियर, ऐसी कॉल जो बाकी है, मतलब सामने वाले ने अभी तक पैसा नहीं दिया है, वो क्या कहलाती है, कॉल्स इन एरियर। अब समझना दोनों चीजों को कि जैसे मान लो मैंने लिया 1000 शेयर थे, मैंने इश्यू करे, ठीक है। 1000 शेयर में से 500 शेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दे दिया है और 200 शेयर वाले ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो यहां हम लोगों को 200 तो वो हो गए कॉल्स इन एरियर और 300 ऐसे शेयर थे जिन्होंने समय से पहले ही पैसा दे दिया। तो ये समय से पहले जो पैसा दे देते हैं वो कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। मीनिंग क्लियर हो गया कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे वो हम लोग समझेंगे। देखो, कॉल्स इन एडवांस कोई अलग से चीज नहीं है, वही चीज है कि आपको पैसा एडवांस में रिसीव हो रहा है। और जब भी आपको पैसा रिसीव होता था तो आप लोग क्या एंट्री करते थे कि बैंक अकाउंट डीआर। अगर वो पैसा एप्लीकेशन का होता था तो आप लोग क्या लिखते थे, टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहां किसका है, कॉल्स इन एडवांस का, तो टू कॉल्स इन एडवांस, कोई अलग से एंट्री नहीं है ये, ठीक है। ये जर्नल एंट्री आप लोगों को पास करनी है। अगर कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर की वैसे तो कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाती, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए तो आप लोग जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। देखो, यहां कॉल्स इन एडवांस को हम लोगों ने क्या किया है, सीआर। अगर जमा है तो सीआर कराए, तो वहां कॉल्स इन एरियर बाकी है तो उसको क्या कर देंगे, डीआर। तो कर दो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर 2। यहां समझने वाली चीज है, मैंने क्या बोला कि ये वाली चीज है 2, यहां क्या आएगी, शेयर कैपिटल नहीं आएगी, यहां आएगी, चाहे वो शेयर एप्लीकेशन पे हो चाहे वो अलॉटमेंट पे हो, ठीक है। सिर्फ यही एंट्री आप लोगों को पास करनी है। अब दूसरी चीज जो आप लोगों को यहां समझनी है वो ये है कि कॉल्स इन एडवांस पे कितना % इंटरेस्ट दिया जाता है द कंपनीज एक्ट 2013। तो याद रखना, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% पर एनम एक साल के अंदर 12% इंटरेस्ट दिया जाता है। कब से कब तक दिया जाता है, जिस दिन, जैसे मान लो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे एप्लीकेशन होती है, ठीक है, अलॉटमेंट होती है, फर्स्ट कॉल होती है और सेकंड कॉल होती है, ठीक है। अब देखो समझना इस चीज को, 12% पर एनम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो एक शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा पहले ही दे दिया। कब दे दिया, अलॉटमेंट के साथ। तो जब भी ये डेट, इतने समय के लिए ये क्या पैसा रहेगा, एडवांस रहेगा, तो उस एडवांस पैसे का डेट के हिसाब से हम लोग 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक चीज बताओ कि कॉल्स इन एडवांस है, पैसा एडवांस में आया है हम लोगों के पास, तो हम लोग उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो खर्चे को क्या करते हैं, डीआर। तो इंटरेस्ट देने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट डीआर। देखो समझना, इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट डीआर 2। भाई पैसा रिसीव हो रहा है तो क्या करते थे, बैंक अकाउंट, और पैसा जा रहा है तो क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। ये आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फिर साल के एंड में जो ये इंटरेस्ट है उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो अकाउंट में क्लोज करने के लिए इसको पीएनडल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखो, पीएनडल अकाउंट डीआर, पहले ये डीआर था, अब इसको सीआर में ले आओ, टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस
अकाउंट, ये अकाउंट क्लोज होने की एंट्री है। आई होप कॉल्स इन एडवांस की एंट्री आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब कॉल्स इन एरियर की एंट्रीज आप लोगों को समझा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉल्स इन एरियर की अलग से कोई एंट्री नहीं होती, बस शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ ही इसको पास कर दिया जाता है। अब कॉल्स इन एरियर के ऊपर ब्याज वसूल किया जाएगा, तो वसूल यहाँ देखो, यहाँ ब्याज दिया जा रहा है, तो देने की एंट्री हम लोगों ने क्या की, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टू बैंक। इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन एरियर, इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो गई। कॉल्स इन एडवांस की जस्ट अपोजिट कहां हो रही है, कॉल्स इन एरियर की। लॉजिक समझो इस चीज को। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे और अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन एरियर टू P&L, ये लो अकाउंट क्लोज कर। कॉल्स इन एरियर के ऊपर कितना % इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो याद रखना 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेबल F, अकॉर्डिंग टू टेबल F। टेबल F के अकॉर्डिंग 10% कॉल्स इन एरियर के ऊपर और 12% कॉल्स इन एडवांस के ऊपर अकॉर्डिंग टू टेबल F इंटरेस्ट चार्ज या रिसीव किया जाता है। मीनिंग क्लियर हो गया कैसे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा। इसकी जस्ट अपोजिट कॉल्स इन एरियर की एंट्री है, या कॉल्स इन एरियर की जस्ट अपोजिट एंट्री क्या है, कॉल्स इन एडवांस की है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि इसका मीनिंग और अच्छे से हम लोगों का क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री समझ में आ गई हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि 10,000 शेयर है, एक है 10 रुपए का। ठीक है, अब वो 10 रुपए कैसे कैसे रिसीव हो रहा है वो देखना कि जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए और अलॉटमेंट के साथ, ये याद रखना ये प्रीमियम पे इश्यू हुए हैं। ठीक है, विथ प्रीमियम कितने हैं, 5 रुपए। तो याद रखना ये विथ प्रीमियम है, विथ प्रीमियम कितना है, 2 रुपए। ठीक है, फिर एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फिर है आपकी फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितनी है, 3 रुपए। एंड सेकेंड कॉल के बारे में ये बोला गया है कि व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मांग लेंगे। अब क्वेश्चन को समझना, 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है विथ प्रीमियम। ठीक है, अब सबसे पहला काम यही होता है आपका कि क्वेश्चन में जाके ये चेक करो कि ये जो 10 रुपए है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू है। अब 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, तो कितने हो गए, 12 रुपए। अब इन 12 रुपए का पहले तो टोटल चेक करो कि कहाँ कैसे रिसीव हो रहा है। देखो टोटल चेक करना, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, प्रीमियम ये अलॉटमेंट है विथ प्रीमियम मतलब 5 रुपए, मतलब इन 5 रुपए में 2 रुपए तो प्रीमियम वाले इंक्लूड है और 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं। तो मैं इसको 3 + 2 भी बोल सकता हूं। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर 3 रुपए, ये तो कितने हो गए, 5 3 8 2 10 रुपए। और लास्ट में क्या बोला है, सेकंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तो सेकंड कॉल हम लोग मांग लेंगे। मतलब कितना बचा, 2 रुपए। ये समझ में आया कि 12 रुपए का हिसाब हम लोगों ने यहां लगा दिया। पहला काम यही होता है आप लोगों का कि पहले ये चेक करो कि ये टोटल 12 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हो गया। अब आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो समझना इस चीज को कि जहां जितना पैसा रिसीव हुआ है अकॉर्डिंग टू द जर्नल एंट्री आप लोग कंप्लीट कर दो। लेकिन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर के, कॉल्स इन एडवांस के। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक ए है, ठीक है, उसने 500 शेयर ले रखे थे। ठीक है, 500 शेयर उसने क्या किया, जो फर्स्ट कॉल है, ठीक है, उसी टाइम पूरे पैसे दे दिए। ठीक है, फर्स्ट कॉल के साथ फुल अमाउंट दे दिया। समझ में आया। फिर एक और है बी, ठीक है, उसके पास 600 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो ये कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन हो गई और ये कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन हो गई। अब आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री आती है, तो एप्लीकेशन की तो नॉर्मली वही एंट्री कर दोगे कि बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, देखो 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन पे कितने हैं, 2 रुपए, कितने हो गए, 20,000। सिंपल सी एंट्री हो गई। अब जो एप्लीकेशन है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
20,000, उसको ट्रांसफर कर दो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। नरेशन आप लोग लिखते रहना, ठीक है। अब पहली एंट्री हम लोगों ने पास कर दी एप्लीकेशन की। अब किसकी एंट्री है? अलॉटमेंट की। यहां मैंने प्रीमियम इसीलिए लिया है ताकि आपका प्रीमियम का मीनिंग भी क्लियर हो जाए। देखो अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट की एंट्री मैंने आपको क्या बताया था, ये पहली एंट्री पास करने के बाद इसकी जस्ट उल्टी एंट्री होती रहती है। बस एप्लीकेशन की जगह क्या लगा दो? अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहां क्या है? विथ प्रीमियम। तो देखना एंट्री क्या होगी, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, देखो 10,000 शेयर है, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना जाएगा? 20,000। अब देखो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिल रहा है? 5 रुपए। तो 10,000 इंटू 5 कितना हुआ? 50,000 रुपए। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सिर्फ 30,000 रुपए। क्यों? यहां देखो मैंने क्या बोला, 3 + 2, तो 3 रुपए ही तो जा रहा है अलॉटमेंट के अंदर। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना हो रहा है? 3 रुपए। तो इसीलिए ये 30,000 आया है। चाहे आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो और चाहे डायरेक्ट निकाल सकते हो। एंट्री पास हो गई। ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। अब रिसीव की एंट्री, तो रिसीव की एंट्री कर दो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना प्राप्त हो रहा है अलॉटमेंट के साथ? यहां देखना पूरे 50,000 मिल रहे हैं हम लोगों को। तो यहां 50,000 करना, 30,000 मत कर देना। समझाने की चीज यही है। इतना हो गया। अब स्टार्ट होती है आपकी कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन। अब इसको समझना अच्छे से ताकि आपका जो डाउट है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। सिंपल सी गणित लगाना चाहोगे तो देखो क्या बोल रहा है कि ए जिसके पास 500 शेयर थे, ठीक है, उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही पूरा पैसा दे दिया। पहले तो जो आपकी फर्स्ट कॉल है उसको ड्यू की एंट्री करो। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री आपकी, देखो मैंने क्या बोला, अब ये जो एंट्री है बस वहां अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल। तो देखो एंट्री क्या पास कर दी हम लोगों ने, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू किस में जाएगा? टू शेयर कैपिटल में ये पैसा जाएगा। तो ड्यू की तो एंट्री 3 रुपए से ही होगी, ठीक है भाई। 30,000 रुपए मांगने हम लोगों को, तो 30,000 से ड्यू कर दो एंट्री। लेकिन रिसीव कितना हो रहा है वो हम लोगों को देखना है। तो देखो अब ये क्या बोल रहा है कि 500 शेयर जिसके पास थे उसने क्या किए? पूरे पैसे दे दिए। तो 500 शेयर तो वह भी तो इंक्लूड है 30,000 में, मतलब फर्स्ट कॉल तो वो दे रहा है। लेकिन यहां देखो क्या बोल रहा है कि 600 शेयर ऐसे है जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। पहले तो इसको कैलकुलेट करो कि 600 शेयर है, ठीक है, और फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए। मतलब मिले कितने नहीं? 1800 रुपए। 1800 रुपए नहीं मिले, ठीक है। बैंक में कितना पैसा जाएगा वो हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल रिसीव की कि बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR। अब देखो इसको समझना कि बैंक में कितना पैसा जाएगा आपका फर्स्ट कॉल का। तो यहां देखो मतलब 1800 ने नहीं दी, 30,000 में से 1800 लेस कर दूं। क्यों? 30,000 में से 1800 ने ही तो पैसा नहीं दिया है। तो चाहे तो आप लोग एंट्री ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हो कि यहां लिख दो 30,000, ठीक है, और 30,000 में से हम लोगों को पैसा यहां एंट्री कर दो कॉल्स इन एरियर कितना है? 1800 रुपए। और जो अमाउंट है वो लेस करके दिखा दो कि आपका जो अमाउंट है वो आया 28,200 रुपए, ठीक है। या तो इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। लेकिन यहां एक सिचुएशन ये भी तो हो रही है कि 500 ने एडवांस के अंदर पैसा दिया। तो एडवांस के अंदर की एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस। तो टू कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर है? 500 शेयर है, ठीक है। उन 500 शेयर ने लास्ट में कितना रुपए बचे हैं? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए 2 रुपए बचे हैं, तो उसने 2 रुपए एडवांस दे दिए। मतलब 1000 रुपए क्या हो गए? एडवांस आ गए, ठीक है। तो यहां बैंक अकाउंट के अंदर 1000 रुपए और ऐड कर दूं तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी 29,200 से। इस तरीके से भी आप लोग ये जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर को हटा सकते हो और डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन जो आप लोग मेरे से पूछोगे कि सर
जो सेकंड कॉल है उसकी एंट्री तो हम लोगों ने पास नहीं की, ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। तो देखो याद रखना, जब भी ऐसे बोले कि जो सेकंड कॉल है वो तब मांगी जाएगी जब रिक्वायरमेंट होगी तब। तो याद रखना आपकी जो एंट्री है वो फर्स्ट कॉल तक ही होगी, मतलब यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये जो लाइन है व्हेन रिक्वायर्ड ये नहीं दे रखी होती तो आप लोग सेकंड कॉल की भी एंट्री करते। तो दोनों तरीके से हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लेकिन मान लो अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती कि व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हम लोग एंट्री पास कर देते। लेकिन कैसे उसका एडजस्टमेंट करते कॉल्स इन एडवांस का और कॉल्स इन एरियर का, वो समझना। देखो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती, तो ड्यू की एंट्री में देखो फर्स्ट कॉल की जगह क्या आ जाता, सेकंड कॉल। तो एंट्री होती है आपकी इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, अकाउंट डीआर। अब देखो कितने रुपए थे, 2 रुपए दे रखे हैं यहां, ठीक है, तो 10,000 कितने शेयर है, 10,000, 10,000 इंटू 2 कितने, 20,000। ड्यू तो उतने ही होंगे जितने हम लोग मांग रहे हैं, ठीक है। 2 यहां देखो शेयर कैपिटल, मतलब इसको ट्रांसफर कहां करेंगे, शेयर कैपिटल में, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 से एंट्री पास कर दी। लेकिन अब जो ये तो ड्यू की एंट्री हो गई, रिसीव की क्या एंट्री होगी वो देखना। रिसीव की एंट्री आप लोग करोगे बैंक अकाउंट डीआर। अब समझना, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब अमाउंट देखना कौन सा आएगा, फाइनल वर्ड इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके बाद कोई कॉल नहीं है, इसीलिए फाइनल वर्ड लगा रहे हैं। कैसे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे वो समझने की चीज है आप लोगों के लिए। देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, देखो 10,000 शेयर है और 2 रुपए के हिसाब से 20,000 हम लोगों को पैसे ड्यू है। लेकिन यहां बोला भी तो है कि 500 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस के अंदर पैसा दे दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो पैसा है वो एडवांस के अंदर आ गया है। तो देखो एडवांस की एंट्री हम लोगों ने क्या की, 2 कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, उस कॉल्स इन एडवांस को कहां ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, ठीक है, और उसको एडजस्ट कर देंगे जितना पैसा हम लोगों को मिल रहा है। अब यहां से कितना मिल रहा है, यहां क्या बोला कि जो ए बी है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी, ठीक है। तो इसने दोनों कॉल नहीं दी तो कॉल्स इन एरियर भी हो गया और कॉल्स इन एडवांस भी हो गया। तो मिला कितना, 600 इंटू 2, तो मतलब 1200 तो आप लोगों को नहीं मिला, 1200 तो आप लोगों को मिला ही नहीं। 20,000 में से 1200 लेस कर दो तो 18,800 तो आप लोगों को मिला है। अब देखो यहां कितना अमाउंट जाएगा वो आप लोगों को समझना है। देखो कॉल्स इन एडवांस 1,000 रुपए, भाई 500 शेयर होल्डर्स था, उसने हम लोगों को 1,000 रुपए दिया था, तो 1,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस के थ्रू एडजस्ट होंगे। फिर कॉल्स इन एरियर कितना है, तो 600 रुपए के हिसाब से 2, मतलब 1200 रुपए यहां बाकी है। मिलने कितने हैं, 20,000 रुपए, लेकिन मिले कितने हैं, 1200 नहीं मिले और 1,000 नहीं मिले, मतलब 2200 रुपए नहीं मिले। तो मिले कितने हैं, 17,800, ठीक है, और टोटल कितना होगा, 20,000। इस तरीके से ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी कि आपको एडजस्ट करना है कॉल्स इन एडवांस को और कॉल्स इन अरियर को। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जर्नल एंट्री पास करनी है कि 1200 किसका हो गया, कॉल्स इन अरियर का हो गया, बैंक का कितना हो गया, 17,800, क्योंकि मिला कितना है, 17,800, क्यों, 1,000 रुपए तो पहले का मिला हुआ है और 1200 रुपए हम लोगों को नहीं मिला है, तो मिला कितना, 17,800, 20,000 में से, ठीक है। तो ये है आपकी जर्नल एंट्री। तो आई होप जो मीनिंग है आप लोगों को जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएगी कॉल्स इन एडवांस में और कॉल्स इन एरियर के अंदर, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।